हिंद स्टूडेंट्स, आपके सामने कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का असाइनमेंट है। इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। यहाँ पर शब्द दिए हैं उसके पर्यायवाची तो आपको आते ही होंगे। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा का पर्यायवाची होगा पवन और वायु। ठीक, ये आप लिख देंगे। हवा लिखा, उसके आगे पवन और वायु, ऐसे आपको लिखना है। आँख का क्या हो जाएगा? नेत्र, चक्षु। ठीक, चक्षु कैसे लिखेंगे हम? चक्षु। फूल का पुष्प और सुमन, पुष्प और सुमन। मात्राओं की गलती नहीं करना है आपको, ध्यान से लिखना है। आकाश का हो जाएगा गगन और अंबर। गंगा का भागीरथी और सुरसरी। तनय का हो जाएगा सुत। सूत मत लिख देना, नहीं तो वो जो कच्चा सूत होता है ना, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा होती है। बेटे के लिए छोटा ऊ यूज़ किया जाता है, सुत और बेटा। ठीक है। समुद्र का क्या हो जाएगा? सागर और जलधि क्या होगा? जलधि। ध में कौन सी मात्रा? छोटी की। निशा का क्या हो जाएगा? रात और रजनी। क्या हो जाएगा? रात और रजनी। अगला है दिए गए शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। तो विपरीतार्थी शब्द मतलब उल्टे शब्द। तो हिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसा। ठीक है। जन्म का क्या हो जाएगा? मृत्यु। सुगंध का क्या होगा? दुर्गंध। ठीक। आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान। अमृत का क्या हो जाएगा? विष। और भयभीत का क्या होगा? निडर। ठीक। और गमन का क्या होगा? आगमन। और जय का क्या होगा? पराजय। ठीक, ये क्या हुए? ये विपरीतार्थी शब्द हुए। अगला है निम्न क्रियाओं के पूर्वकालिक क्रियारूप बनाइए। हंसना का क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रियारूप हंसना का हो गया हंसकर। जागना का क्या होगा? जागकर। देखना का क्या होगा? देखकर। पढ़ना का क्या होगा? पढ़कर। और चलना का क्या हो जाएगा? ऐसे ही चलकर। भागना का भागकर। नाचना का नाचकर। खाना का खाकर। तो ये क्या थे? पूर्वकालिक रूप थे। अब आगे आता है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए। अनुनासिक चिन्ह लगाना है आपको। मांग दिया है तो क्या हो जाएगा? मांग। नदियाँ, नदियाँ है तो क्या हो जाएगा? नदियाँ। बांटना में कहाँ लग जाएगा? बांटना में कहाँ लगेगा? बांटना। ब के ऊपर। जांच में ये जांच। आँख, आंगन, कांच और ये कांच। ठीक है। ये क्या थे? अनुनासिक चिन्ह हमने लगाए। अब वान और ई प्रत्यय जोड़कर दो दो शब्द बनाना है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे भाग्य, धन, वान। तो क्या हो गया? भाग्यवान। ऐसे ही आपको दो शब्द वान प्रत्यय जोड़कर लगाना है, फिर लिखना है। फिर अगला है ई प्रत्यय। तो जैसे रजा प्लस ई तो क्या हो गया? रजाई। मिठा प्लस ई तो क्या हो गया? मिठाई। दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण। और विशेष्य हम किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जिसकी विशेषता हम बताते हैं वह शब्द क्या होता है? विशेष्य। तो यहाँ बाजार में मीठे आम बिक रहे हैं। आम बिक रहे हैं लेकिन कैसे? मीठे। आम शब्द संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है मीठे शब्द। तो ये क्या हुआ? इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? आपको दो कॉलम बनाना है, विशेषण और इधर विशेष्य। ठीक, तो विशेषण यहाँ इसका क्या हो जाएगा? मीठा। और विशेष्य क्या हुआ? किसकी विशेषता बताई जा रही है? आम की। तो आम शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक, ऐसे ही परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। कैसे व्यक्ति? व्यक्ति कौन है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? परिश्रमी। तो परिश्रमी शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। और ये शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति शब्द की। तो व्यक्ति शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। समझ में आया आपको? ऐसे ही लाल टोपी लेकर जाओ। तो लाल रंग क्या हो गया? विशेषण। और टोपी शब्द क्या हो गया? विशेष्य। आद्या शरारती लड़की है तो शरारती शब्द क्या हुआ? विशेषण। और लड़की क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है। आद्या शरारती लड़की है तो आद्या शब्द
किस में आएगा? विशेष्य में। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में सु और अभि उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब मान है तो इसमें अभि जोड़ा हमने, तो अभि प्लस मान, तो क्या हो गया? अभिमान। ठीक, और मुख का क्या हो जाएगा? सु प्लस मुख, तो क्या हो गया? सुमुख। संस्कार में क्या हो जाएगा? सु प्लस संस्कार, तो क्या हो गया? सुसंस्कार। प्राय का क्या हो जाएगा? अभि धन प्राय, तो क्या हो गया? अभिप्राय। विचार का सु धन विचार, तो सुविचार हो जाएगा। यश का सु धन यश सुयश। नव का अभि धन नव अभिनव, और दृढ़ का क्या हो जाएगा? सु धन दृढ़, तो सुदृढ़। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। अब आपको यहाँ क्या दिए हैं? वाक्य दिए हैं, उसको आपको क्या करना है? बहुवचन बनाना है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, यह एक वचन है, इसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे? घोड़ा का बहुवचन क्या बना? घोड़े। दौड़ अब एक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? रहे हैं। ये एक वचन था इसलिए यहाँ अनुस्वार नहीं था, अब बहुवचन बन गया इसलिए आपको है के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? अनुस्वार। तो घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक, वह पुस्तक किसकी है? तो वे पुस्तकें, पुस्तक का बहुवचन क्या हुआ? पुस्तकें किनकी है? ठीक है, किनकी हैं, ये हैं हमेशा बहुवचन में है। लड़का खेल रहा है, तो बहुवचन क्या बनेगा? लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, चिड़िया बैठी है। अब चिड़िया का बहुवचन कैसे बनता है? चिड़िया का बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर अनुनासिक लगाया जाता है, तो ये बहुवचन बढ़ गया। चिड़िया बैठी हैं, है का बहुवचन क्या हो गया? हैं। बच्चा लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? बच्चे लिख रहे हैं। हमेशा है में क्या हो जाएगा? शिरोरेख के ऊपर अनुस्वार। मैं सो रहा हूँ, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? हम सो रहे हैं। ठीक, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये हमने क्या बनाए? एक और बच गया है, पक्षी उड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पक्षी उड़ रहे हैं। ये हमने बहुवचन बनाए इन वाक्यों के। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब दिए गए कारकों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाना है। तो संप्रदान कारक, संप्रदान का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कारकों को याद किया था, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान क्या होता है? इसका पहचान इसकी क्या होता है? संप्रदान के लिए। ठीक है, तो हमको के लिए शब्द जोड़कर वाक्य बनाना है। ऐसे ही अपादान, अपादान से किसमें? संबंध विच्छेद में से यूज होगा। कर्म कारक मतलब कर्ता ने कर्म को, और संबोधन कारक मतलब क्या होगा? हे अरे। तो हमको क्या करना है? इन कारकों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। तो जैसे के लिए, तो क्या हो जाएगा? माता बच्चों के लिए भोजन बनाती है, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। भोजन बनाती है। ठीक है, अब अपादान कारक यानी से, तो से क्या बनाएंगे हम? गिरने का। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, संबंध विच्छेद आ गया इसमें, है ना। अगला है कर्म कारक यानी को। ठीक, तो पुस्तक को दे दीजिए, है ना, को आ गया। अगला है संबोधन, हे अरे, तो हे के लिए हम क्या? हे राम यह क्या हो गया? इसका वाक्य में प्रयोग ऐसा होगा, यह क्या हो गया। ठीक, ये हमने कारकों का वाक्यों में प्रयोग किया। अगला है दिए गए विराम चिन्हों के अंग्रेजी और हिंदी में नाम लिखिए। ठीक, आपको यहाँ पर
पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, आपको इसके हिंदी और अंग्रेजी नाम लिखना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम है, यह प्रश्नवाचक है और इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो आपको इसके हिंदी नाम भी लिखना है और साथ में इसके अंग्रेजी नाम भी लिखना है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। धनवान है ना, धनवान शब्द का वाक्य में प्रयोग क्या किया? राम बहुत धनवान है। साहस शब्द का, बच्चों में बहुत साहस होता है। भाग्य, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। और जेल यानी जो चोर है वह जेल में बंद है। ये हमने वाक्य में प्रयोग किया। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है वह। तो वह तेज चलता है, वह चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? तेज। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? तेज। मैं कल नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, आना तो हुआ लेकिन मैं कल नहीं आ पाऊंगा। कब नहीं आ पाऊंगा? कल नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या विशेषण होगा? नहीं आ पाऊंगा। ये आना, आना शब्द क्या है? क्रिया है। और कब नहीं आ पाऊंगा? कल। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हुआ, कल नहीं आ पाऊंगा। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, गाड़ी चल रही है लेकिन कैसे? धीरे धीरे। तो यहाँ धीरे धीरे विशेषण हुआ। वहाँ बहुत अंधेरा है, वहाँ क्या है? बहुत अंधेरा है। अंधेरा होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस वाक्य में क्रिया नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ विशेषण छांटें तो यह बहुत हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को छांटकर लिखिए। कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। संबंध बोधक यानी संबंध किस शब्द से आ रहा है? तो कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। किसके ऊपर? संबंध बोधक क्या हुआ? शब्द के ऊपर, ठीक, संबंध है। बांध के चारों ओर पानी भर गया। तो बांध के चारों ओर, ठीक है। मेरा घर नहर के समीप है। तो यहाँ कहाँ है? घर कहाँ है? नहर के समीप। और उनके यहाँ वहाँ कुछ योद्धा थे। संबंध किससे हो रहा है? संबंध बोधक, इसमें शब्द छांटना है। तो उनके योद्धा तो थे लेकिन कहाँ थे? यहाँ वहाँ, ठीक है। ये क्या हुआ? इसके संबंध बोधक शब्द हुए। आगे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। उन्नति का उल्टा अवनति। मालिक का क्या हो जाएगा? नौकर। स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। और अमृत का क्या होगा? विष। क्या हो जाएगा? विष। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कुर्बानी। कुर्बानी का क्या हो जाएगा? कुर्बानी का समानार्थी शब्द हम क्या बोलेंगे? बलिदान। क्या होगा कुर्बानी का? बलिदान। फर्क का क्या होगा? अंतर। पवन का हवा, हवा। और कानन का क्या होगा? वन। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांटिए। अब यहाँ पर आपको दो दो शब्द दिए हैं, उनमें तत्सम कौन सा है और शब्द दिए हैं उसमें से तत्सम और तद्भव आपको छांटना है। तो आप अपनी कॉपी में एक तरफ ऐसे कॉलम बनाएंगे तत्सम शब्द और दूसरी तरफ बनाएंगे तद्भव शब्द। आपको ऐसे कॉलम बनाकर इसमें से छांटना है। नयन शब्द क्या है? नयन कैसा है? तद्भव है, तो इसलिए हमने तद्भव वाली लाइन में लिख दिया। चांद भी तद्भव है, ठीक। पद, पद क्या है? पद तत्सम शब्द है। धरा, धरा भी तत्सम शब्द है। अश्रु तत्सम शब्द है। कार्य भी तत्सम है। सुविधा तद्भव है। और आम्र क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक। ये हमने तत्सम और तद्भव शब्द लिखे। आगे है अनु एवं आ उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो अनुधन भव अनुभव और अनुधन सार अनुसार, ऐसे ही आ का भी बनाएंगे आप। आधनवास आवास और आधन योग आयोग। ऐसे दो दो शब्द आपको लिखना है। निम्न शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। लेखक का लेखिका, ख में छोटी ई। मात्राओं का बराबर ध्यान रखें आप। लेखिका। सेवक का ऐसे ही इसमें भी छोटी ई, सेविका। पापी का क्या हो जाएगा? पापिन, ठीक। पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन।
अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका, छोटी ई की मात्रा लगेगी। गुप्ता का क्या होगा? गुप्ता कुछ भी शब्द नहीं है, यह गलत छपा है। कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारन। ठीक, आप आगे देखेंगे, दिए गए शब्दों के कारकों को पहचान कर लिखिए। पढ़ाने के लिए, अब इसमें कारक क्या है? के लिए, कौन सा कारक है इसमें? कर्ता ने कर्म को करण से, और क्या आ जाएगा इसमें कारक? संप्रदान के लिए। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। शिक्षिका ने, तो ने शब्द में कौन सा कारक होगा? कर्ता ने, तो कर्ता कारक होगा, है ना। फिर पढ़ाई के, का की के किस में होता है? संबंध कारक में। किस में होता है? संबंध कारक, का की के। और बच्चों को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक। ठीक है, ये हमने कारक पहचान कर लिख लिए। अगला है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से अद्भुत शब्द की सही शुद्ध वर्तनी है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत या अद्भुत, तो अद्भुत शब्द की सही वर्तनी क्या है? अद्भुत। ठीक, आगे हम देखेंगे, इसके आगे क्या दिया है? संप्रदान कारक की पहचान या कारक चिन्ह है। क्या है संप्रदान कारक की पहचान? अभी हमने पढ़ा था आगे। संप्रदान कारक की पहचान क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या पहचान है? के लिए। शिल्पा से गोपी का कौन सा रिश्ता था? शिल्पा गोपी की गुरु थी, तो उन दोनों में किसका रिश्ता था? गुरु शिष्य का। परिक्रमा शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम रूप क्या है? परिक्रमा। क्या है इसका तत्सम रूप? परिक्रमा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क्या दिया है आगे? निम्न शब्दों में से विशेषण और संज्ञा शब्द को अलग अलग कीजिए। अब एक तरफ आप कॉलम बना ले विशेषण, और दूसरी तरफ आप कॉलम बना रहे संज्ञा। ठीक, तो आपको पता ही है संज्ञा कौन कौन सी होती है? मजेदार, अनगिनत, ये तारे शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक, आकाश शब्द भी क्या है? संज्ञा है। और नदी शब्द भी क्या है? संज्ञा है। अब बाकी जो भी बचे हैं वो सब क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो आपको यहाँ उनको लिखना है। तारे, आकाश और नदी ये संज्ञा है और बाकी सब विशेषण है। निम्न शब्दों के समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह, जैसे दृष्टि, भ्रम, तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? दृष्टि का भ्रम, इसका विग्रह हुआ दृष्टि का भ्रम। तारामंडल, इसका विग्रह क्या होगा? तारों का मंडल। मंडल का मतलब होता है समूह। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। और प्रकाश बिंदु, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का बिंदु। ये हमने क्या किया? समास विग्रह किया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। पूरा शब्द दिया है, उपसर्ग अलग करना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग आगे लगता है। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? अ, धनमोल अमोल बना, तो इसमें क्या उपसर्ग है? अ। इसमें क्या है? सु। इसमें क्या है? अन्न धन आदर, इसमें अन उपसर्ग है। सुधन यश, इसमें क्या उपसर्ग होगा? सु। सुधनवास सु। अधनमर तो अमर, तो अ उपसर्ग होगा इसमें भी। सुपात्र में सु होगा, विहार में वी होगा। ये हमने उपसर्ग अलग किए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में वचन की अशुद्धियां हैं, उन्हें दूर करके वाक्य पुनः लिखिए। पंडित जी ने पूजाएं करवाई। अब पंडित जी ने पूजाएं करवाई नहीं, क्या करवाई? पूजा करवाई। तो पूजाएं गलत है, आप सिर्फ पूजाएं की जगह क्या लिखेंगे? पूजा करवाई। पंडित जी ने पूजा करवाई। मेरे पास बहुत सी पुस्तक है, तो आप जब शुद्ध वाक्य लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं। ये दो चीज़ें आपको सही वाक्य बनाते समय ध्यान देना है, एक ही मात्रा और उसके ऊपर अनुस्वार। शिवा ने 5 केले खरीदा, तो शिवा ने 5 केले खरीदा, इसमें क्या हो जाएगा? खरीदे। क्या हो जाएगा? खरीदे। ठीक। साइकिल के पहिए पंचर हो गया। अब साइकिल के पहिए पंचर हो गया, तो यहाँ क्या अशुद्धि है? साइकिल का पहिया। ठीक है,
के पहिए को हटाकर क्या लिखेंगे, का पहिया, साइकिल का पहिया पंचर हो गया। ठीक, हमने ये कर लिया। आगे प्रश्न दिया है, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप ये गद्यांश पढ़िएगा और इन प्रश्नों के आपको उत्तर इसमें से छांटकर और लिखना है। फिर बोर्डिंग हाउस में दाखिल होने की अनुमति के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ये पत्र और ये एप्लीकेशन दोनों आपको अपनी ग्रामर की बुक में मिल जाएगी, और या फिर किसी की भी बुक से आप ले लें या फिर गूगल की सहायता से इसे आपको लिखना है। 2 निबंध दिए हैं, दूरदर्शन और जल संकट, यह भी आपको करना है। साथ ही एक प्रोजेक्ट वर्क आपको मिला है, विराम चिन्ह की परिभाषा एवं उसके प्रकार तथा उसके हिंदी व अंग्रेजी नाम व उनका वाक्य में प्रयोग। तो यह भी आपको आपकी ग्रामर की बुक में मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर की बुक में। तो आपको सारे विराम चिन्हों के पहले तो आप चिन्ह बनाएं, है ना। यहाँ पर आप कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विराम चिन्ह, फिर हिंदी नाम, है ना, अंग्रेजी नाम और यहाँ वाक्य में प्रयोग। इतने कॉलम आपको बनाना है। तो आप यहाँ पर विराम चिन्ह लिखेंगे, विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम, ये चिन्ह बना दिया, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक, और यहाँ पे बोलते हैं फुल स्टॉप, आप इसको इंग्लिश नाम इसका क्या होगा, फुल स्टॉप, और इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। जैसे राम मेरा भाई है, उसके आगे पूर्ण विराम। ऐसे ही सारे चिन्ह आपको नीचे लिखना है, उनके हिंदी नाम, अंग्रेजी नाम और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको यह असाइनमेंट सॉल्व करना है और कॉपी में नोट करके आपको स्कूल में चेक करने के लिए भेजना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।